वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हुक्मनामा चैलेंज करने का इम्कान है। अदालत आलिया का स्टाफ वापस पहुँच गया। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब से। उमर, बताइएगा इस खबर के हवाले से ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में वफाकी हुकूमत ने भी इस फैसले को चैलेंज करने का जो है वो फैसला किया है और ज़राए के मुताबिक इंट्रा कोर्ट अपील की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपियां भी जो है वो हासिल कर ली गई हैं और ज़राए के मुताबिक आज ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। कल इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं, ऐसा मौक़िफ़ अपनाया जाएगा इंट्रा कोर्ट अपील में। और ज़राए का कहना है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील इस वक्त तैयार कर रहे हैं और इंट्रा कोर्ट अपील को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा जो है वो दरख्वास्त में की जाएगी। इससे पहले हमने देखा कि जब ये फैसला आया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है ये मुमकिना इसको चैलेंज करने के लिए एक दरख्वास्त दायर की जानी थी, जिस पर अब वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है और अब इंट्रा कोर्ट अपील जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की जाएगी और आज ही इसे समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी उस अपील में की जाएगी। जी अच्छा मेहताब, ये बताइएगा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल से आपकी कोई बात हुई है या उन्होंने इस बारे में कुछ बताया कि कानूनी ऑप्शन उनके पास मौजूद तो है अपील दायर करने का? अपील दायर की जाती है तो फिर क्या लगता है कितना वक्त उन्हें, कितनी मोहलत मिल सकती है इलेक्शन कमीशन को? जी देखिए, अपील जो है वो दायर की जाएगी और उसके बाद आज ही वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी, जिस पर अदालत की जानिब से उस पर समाअत की जाएगी। और ये तो अदालत का इस्तेहकाक है, उसकी जवाबदीद है कि वो कितनी मोहलत जो है वो इलेक्शन कमीशन को इस फैसले पर अमल दरामद के लिए देती है। तहम फिल वक्त कहना जो है वो अभी कबल अज वक्त होगा कि अदालत की जानिब से क्या इस पर जो है वो कहा जा सकता है। लेकिन ये है कि अपील अगर आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है तो आज ही इस पर समाअत होगी और उसके बाद इस इंट्रा कोर्ट अपील के तनाजुर में जो भी अदालत का फैसला आएगा उसी के मुताबिक जो है वो इंतखाबात करवाना होंगे। जी उमर, ये बताइएगा कि इस हवाले से क्या इत्तलात हैं? इलेक्शन कमीशन का कोई मौक़िफ़ सामने आया है कि उसकी किस हद तक तैयारियां मुकम्मल हैं और क्या उसके लिए पॉसिबल है कि कल इंतखाबात मुनक्किद करवाए जा सकें? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि वो 7 से 10 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने की अहलियत जो है वो रखते हैं, इस्तेदाद रखते हैं, उनकी तैयारियां भी मुकम्मल है। और समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन से अदालत ने ये पूछा भी था कि क्या जो इंतखाबात का पोलिंग का जो सामान है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। तो इस पर जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जो सामने आया था वो 7 से 10 दिन का मौक़िफ़ था। तहम जो वफाकी हुकूमत थी वो 4 माह पर डटी हुई थी और वफाकी हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि वो 4 माह तक जो है इन इंतखाबात को इल्तवा का शिकार रखे। इलेक्शन कमीशन को मजीद मोहलत देता है तो वो भी एक मुमकिनात में शामिल है। जी उमर, ये बताएगा आज की समाअत के दौरान क्या कार्रवाई हुई? इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वकील पेश हुए उनकी जानिब से क्या दलाइल पेश किए गए कि अदालत की जानिब से कल ही इलेक्शन मुनक्किद करने का फैसला सामने आया? जी देखिए, आज की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत में जवाब जमा करवाया गया। जो इलेक्शन कमीशन का जवाब था वो यही था कि वो जो है 7 से 10 दिन के अंदर ये इस्तेदाद रखते हैं कि वो इंतखाबात करा सकें। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही जो है इलेक्शन कमीशन को ये मामला भेजा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पिछला हुक्मनामा है उसके मुताबिक ये कहा गया था कि वफाकी हुकूमत से कंसल्ट करके एक जो है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक लायहा अमल बनाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था और बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर जब ये तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की तो अदालत की जानिब से जो है ये फैसला आया कि कल ही 31 दिसंबर को ही जो है वो इंतखाबात हो और 31 दिसंबर को ही पोलिंग का अमल जो है उसको मुमकिन बनाया जा सके। जी वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का इम्कान, इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का कानूनी ऑप्शन मौजूद है, कहना एडिशनल अटॉर्नी जनरल का। हमें आगाह कर रहे थे उमर मेहताब, बहुत शुक्रिया आपका।